Hello everyone. As we all know that there are four water soluble vitamins, four fat soluble vitamins, vitamin K, vitamin E, vitamin D and vitamin A. And इसमें से we know that vitamin D is also called the sunshine vitamin. Today we are going to study about the formation and activation of this vitamin D. Like sunlight का क्या रोल है and सनलाइट का क्या रोल है, इसे सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं, इसका आंसर बेसिकली सबसे पहले लेट मी टेल यू कि विटामिन डी की टू फॉर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ विटामिन D2 एंड विटामिन D3. ओके, लेट जस्ट हियर इट्स नेम कि विटामिन D3 को बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन D2 को बोलते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल. एज द नेम सजेस्ट दे हैव कैल्सीफेरॉल वर्ड इन दिस, तो मतलब इनका रोल होगा कैल्शियम होम्योस्टैसिस में, वी विल सी लेटर. एंड अर्गो मीन्स अर्गोट is a group of fungi. So basically this was obtained from fungi, and here the name word Cole suggests that vitamin D3 was found from some intermediate of cholesterol metabolism in animals. Structurally, the difference between vitamin D2 and vitamin D3 is that in vitamin D2 there is an extra unsaturated bond in the side chain and there is a methyl group at C28 position. Okay. Some of the sources of vitamin D is egg yolk, fish liver oil and fish. बेसिकली हम कोलेकैल्सिफेरॉल के बारे में पढ़ते हैं कि द मेटाबोलाइट जिससे ये फॉर्म होता है दैट इज 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल. सेम इट्स स्ट्रक्चर विल बी सेम एज कोलेस्ट्रॉल, बस ऐसा है कि 7th और 8th पोजीशन के बीच में देयर विल बी अ डबल बॉन्ड. तो ऐसा होता है कि यूवी रेज से जब ये इरेडिएट हुआ, मीन्स यूवी रेज फॉल ऑन इट, दैट इज जनरली फ्रॉम द सनलाइट, तो देयर विल बी फोटोलाइसिस मीन्स ब्रेकेज ऑफ अ बॉन्ड बाय द वर्च्यू ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट और फोटोन. सो बेसिकली इस 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का बॉन्ड ब्रेक होता है बिटवीन द 9th एंड 10th पोजीशन, यानी कोलेस्ट्रॉल की रिंग ओपन हो जाती है एंड दिस रिंग ओपन इज कॉल्ड सीकोस्टेरॉल. कौन सी पोजीशन के बीच में? बिटवीन द पोजीशन 9 एंड 10. इसके बाद क्या होता है, बेसिकली जो सीकोस्टेरॉल है, ये जो सीकोस्टेरॉल कंपाउंड है, इसमें सीकोस्टेरॉल में 5th एंड 6th पोजीशन पे एक सिस बॉन्ड होता है कि बीच में देयर इज अ सिस डबल बॉन्ड. व्हाट फर्दर हैपन्स कि जो ये सीकोस्टेरॉल है, इस पर जो सिस बॉन्ड है इट आइसोमराइजेस. सीकोस्टेरॉल में रिंग वॉज ओपनड, दिस सिस बॉन्ड आइसोमराइजेस टू ट्रांस बॉन्ड. तो द कंपाउंड वी गेट इज कोलेकैल्सिफेरॉल. यहाँ पे सनलाइट का रोल था कि बेसिकली रिंग ओपन करना बिटवीन 9th एंड 10th पोजीशन ऑफ फोटोलाइसिस कराना ऑफ डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जिससे हमें सीकोस्टेरॉल हमारा प्रोविटामिन मिला था. एंड फर्दर सीकोस्टेरॉल पे एक सिस बॉन्ड का आइसोमराइजेशन हो गया टू फॉर्म अ ट्रांस बॉन्ड दैट वाज ओवर कोलेकैल्सिफेरॉल. सिस मीन्स ऑन द सेम साइड एंड ट्रांस मीन्स ऑन द अपोजिट साइड. ओके, अब आगे देखते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल का एक्टिवेशन कैसे हुआ एंड वेयर द फेट ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल. तो सबसे पहले कोलेकैल्सिफेरॉल जाएगा हमारे लिवर में एंड देन हमारे लिवर से कोलेकैल्सिफेरॉल विल गो इन आवर किडनी. आई होप यहाँ तक क्लियर है. सो फर्स्ट इट लिवर एंड देन इट विल गो टू किडनी. एंड यहाँ पे इसका रोल क्या है, बेसिकली व्हेन इट गोज टू लिवर तो इसके 25th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होएगा एंड व्हेन इट गोज टू किडनी तो इसके 1st पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होएगा. हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स एडिंग ऑफ OH ग्रुप. तो एंजाइम नेम देखे तो 25th पोजीशन पे 25 अल्फा कार्बोक्सिलेज एंड 1 अल्फा कार्बोक्सिलेज. The compound which will be formed is
on the carboxylation on 25th position, so the compound that will be formed is 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, एंड जब फर्स्ट पोजीशन पे भी हो गया तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल. तो बेसिकली ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, इट इज़ द स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्ट फॉर्म, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म, and this 125 dihydroxycholecalciferol, this is the active form, या इसे हम बोलते हैं कैल्सिट्रॉल. हमने जैसे पढ़ा है पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, दैट इट ऑल्सो पैराथॉर्मोन दैट इट प्लेज अ रोल इन कैल्शियम होम्योस्टैसिस, इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल. तो वो बेसिकली यही करता है कि वो ये 1-अल्फा कार्बोक्सिलेज एंजाइम का जो स्टेप है ना, दिस पैराथायरॉयड हार्मोन प्रमोट्स इट. एंड फर्दर द एक्शन ऑफ दिस कैल्सिट्रॉल, दैट इट विल इंटेस्टाइन में increased absorption, renal tubules increased absorption of calcium, renal tubules में decreased excretion of calcium, and in bone it will promote the demineralization of bone or bone remodeling, where basically osteoclast will destroy the bone and calcium will come into the blood. So basically this calcitrol is hypercalcemic, blood calcium level increase, and it is the active form of vitamin D. तो देखें तो हमें इसका formation of calciferol and activation of calciferol should be clear. Thank you. Bye. Keep learning.